नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत टीवी। यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत से पहले ही सुबह सुबह तख्तिया और नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंचे विपक्ष के सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना शुरू कर दिया। तो विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगातार नारे लगाते रहे। अभिभाषण के बाद 12:30 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद क्या कुछ कहा है सदन की कार्रवाई के बाद, हम आपको सुनवाते हैं सपा को लेकर क्या कुछ कहा। को बढ़ावा देने का काम किया, सरकार ने कुछ लोगों का व्यापार बढ़ाने का काम किया और वहां पर भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का पाप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी कि जितने लोगों की मौतें हुई है, चाहे वो भगदड़ स्थल पर हुई हो या वहां पर ड्यूटी कर रहे लोगों की हुई हो या वहां पर आने वाले रास्ते में जो एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं हुई है, उनकी जो मौतें हुई है, सभी परिवारी जनों को 25-25 लाख के मुआवजे की राशि पहुंचा करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करे, अपने पाप का प्रायश्चित कराने का काम करे। समाजवादी पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े देकर गुमराह करने का काम कर रही है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, नौजवानों से संबंधित हो या समाज का जो हर वर्ग त्रस्त है, उस सब की मांग उठाकर उनका विरोध कर यहाँ पर भी और सदन में भी विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी